हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा MB इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम संस्कृत में पाठ 6 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण देखिए, सबसे पहले हम जानें कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। पुनः जिसकी विशेषता बताई जाती है फिर उस विशेषण की भी पुनः विशेषता बताई जाएगी तो वो उसका विशेष्य होता है। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा यहाँ देखते हैं, श्वेतः कपोतः, श्वेतः एषः। यहाँ कपोत संज्ञा है और एषः सर्वनाम है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द श्वेत विशेषण है। मतलब कि जैसे ये उदाहरण है, एषः कपोतः श्वेतः अस्ति। यह कबूतर सफेद है। कपोतः कबूतर, श्वेतः सफेद। यह कबूतर सफेद है। तो इस कबूतर की क्या विशेषता है कि वो सफेद रंग का है, इसका रंग सफेद है। ये संज्ञा हो गई और इसकी विशेषता बता रहे हैं। इस कबूतर की क्या विशेषता है कि उसका रंग सफेद है। तो ये इसका विशेषण हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ये सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा हो गई। अब इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? ये रंग की विशेषता बता रहे हैं। इसी के आधार पर इसको यहाँ पर बताया गया है कि कबूतर सफेद रंग का है। ऐसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, एतत् जलम उष्णम अस्ति। एतत् जलम, यह जल गर्म है। उष्णम अर्थात गर्म, यह पानी या जल गर्म है। ये सर्वनाम, ये संज्ञा। अब इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? जल की कि जल कैसा है? गर्म है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही विशेषण कहलाता है। जो लाल रंग से जो है हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे इसमें विशेषण शब्द आए हुए हैं। ठीक है। अब सा कलिका कोमला अस्ति। सा, वह कली कोमल है। वो कली कैसी है? वो कली बहुत ही कोमल है। कली की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही कोमल है, मुलायम है, कोमल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 उदाहरणों के द्वारा समझा है इसकी। अब हम एक गद्यांश के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर कुछ विशेषण की उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें जितने भी लाल रंग से जो हाईलाइट किए हुए हैं, जो बताए गए हैं, वो सब विशेषण वाले उदाहरण हैं। देखिए, अरण्यम। अरण्यम मतलब जंगल। ठीक है। जंगल के बारे में इसमें बताया गया है। भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति। भारते, भारत में अनेकानि विशालानि, बहुत विशाल, बहुत विशाल जंगल है। संति इसलिए आया है यहाँ पर, संति क्योंकि बहुत सारे, एक से अधिक वस्तु के बारे में जब हम बताते हैं ना तो उसमें संति का प्रयोग करते हैं। और जब अगर एक ही वस्तु के बारे में बताएं कि अरण्यम अस्ति, तो अस्ति एक के लिए अस्ति आता है और एक से अधिक के लिए संति आता है। भारत में बहुत विशाल जंगल हैं। तत्र स्थूला कृशाः च वृक्षा तिष्ठन्ति। तत्र वहां पर, कहां पर? उन जंगलों में, उन जंगलों में स्थूला, स्थूला मतलब मोटे, कृशा मतलब पतले, मोटे और पतले वृक्ष। जो भारत में बहुत सारे विशाल जंगल है, उनमें कैसे हैं वृक्ष? मोटे और पतले। अब देख लीजिए यहाँ पर अरण्यानि, जो जंगल हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत विशाल है। तो ये हो गया विशेषण, उनकी विशेषता बता रहे हैं कैसे है जंगल? विशाल है। यहाँ वृक्षों की विशेषता बताई जा रही है कि वृक्ष कैसे हैं? मोटे हैं। कुछ मोटे वृक्ष, मोटे तने के, कुछ पतले छोटे, ऐसे वृक्ष है। तो इनकी विशेषता बताइए। तो ये विशेषण हो गए। अगला आते हैं हम, तिक्तानि मधुराणि च फलानि फलन्ति। उन पर कैसे फल आते हैं? तिक्तानि कड़वे और मधुराणी मीठे फल। फलों की विशेषता बताइए कि ऐसे वृक्ष है वहां पर जिन पे कड़वे भी फल आते हैं और मीठे भी फल आते हैं। तो इनकी विशेषता हो गई फलों की, कड़वे और मीठे फल आते हैं। सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति। वहां पर बहुत ही सुगंधित पुष्प खिलते हैं। वहां पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जंगलों में, उन पर बहुत ही सुगंधित पुष्प खिलते हैं। पुष्प खुशबूदार, खुशबू वाले पुष्प खिलते हैं। विविधा अरण्य जीवा अरण्य वसंती। विविधा, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, कई प्रकार के अरण्य, जंगली जीव, अरण्य जीवा जंगली जीव, अरण्य वसंती जंगल में रहते हैं। कई प्रकार के जंगली जीव जंगलों में
रहते हैं, बसंती रहते हैं। सबलाः जीवा दुर्बलान जीवान खादन्ति। सबला जो बलवान होते हैं, जो सक्षम होते हैं, बलशाली होते हैं, वो जीव क्या है? दुर्बलान जो निर्बल दुर्बल जीव होते हैं, कमजोर और छोटे जीव होते हैं, उनको खाते हैं। जो बलवान जीव है, शक्तिशाली है, वो दुर्बल जीवों को खाते हैं, अर्थात जो बड़े जीव है वो छोटे जीवों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। किंतु विशालाः गज किमपि जीवम न खादन्ति। लेकिन जो विशाल गज अर्थात हाथी, जो विशाल हाथी है वह एक भी जीव को नहीं खाता है, वो शुद्ध शाकाहारी होता है। हाँ, जो हाथी होता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है, वो एक भी जीव को नहीं खाता है। स तृणम फलम च खादति। वह क्या खाता है? तृणम घास, जो बड़ी बड़ी घास होती है जंगलों में, वो और फलों को ही खाता है। अपि पक्वानि फलानि खादन्ति। अपि का अर्थ होता है भी, वह पके हुए फलों को भी खाता है। ठीक है, घास और फल तो खाता है, कच्चे फलों को, लेकिन जो बहुत अधिक फल पक जाते हैं उनको भी हाथी खाता है। अब फलों की विशेषता कैसी है कि वो पके हुए हैं, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? पक्वानि, पके हुए। फल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अरण्यात् मनुष्य उत्तमम काष्ठम विविधानि औषधानि च प्राप्नोति। अब देखिए जंगलों से और हमें क्या फायदे, क्या बताया गया है? अरण्यात, जंगलों से। अरण्यात बच्चों इसमें पंचमी विभक्ति आई है, से या अलग होते हैं ना, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जंगलों से मनुष्य को उत्तमम काष्ठ, अच्छी प्रकार की, उत्तम प्रकार की काष्ठम अर्थात लकड़ी, अच्छी प्रकार की जो लकड़ी होती है, और विविधानि औषधानि च प्राप्नोति, और कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है। अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति। अतः जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही परोपकारी और उपकारी होते हैं। थैंक यू।